नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य प्रहलाद कुमार आज आप लोगों के बीच उपस्थित हो योग के नए अध्याय को लेकर। हिरण्यगर्भ का योग में क्या योगदान है। योग की परंपरा भारतीय चिंतन में आदिकाल से ही देखने को मिलती है। यह अत्यंत व्यापक है, जिसमें मनुष्य के धार्मिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आदि पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। योग सूत्र के प्रवर्तक एवं रचयिता महर्षि पतंजलि है, किंतु विविध है कि योग अति प्राचीन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। संहिता ग्रंथों में, ब्राह्मणों में तथा उपनिषदों में इसका कहीं कहीं सुंदर वर्णन है, तो कहीं स्पष्ट निर्देश है। योग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य के रूप में हिरण्यगर्भ का उल्लेख प्राप्त होता है। योगी याज्ञवल्क्य स्मृति में हिरण्यगर्भ को योग का प्रथम वक्ता या उपदेष्टा बतलाया गया है। हिरण्यगर्भो योग्यस्य वक्ता नान्यः पुरातनः, इस तरह के सूत्रों द्वारा इसे स्पष्ट करने की कोशिश किया गया है। स्वयं महर्षि पतंजलि ने इस तथ्य को अपने प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम में विद्यमान अनुशासनम शब्द से इंगित किया है। वाचस्पति मिश्र ने इसी विचार को निर्दिष्ट करते हुए कहा है कि अनुशासन शब्द का अर्थ पूर्व उपनिषद सिद्धांत का प्रतिपादन है। इसी रूप में कुछ विद्वानों ने महर्षि पतंजलि को योग का प्रचारक अथवा संशोधक कहा है। इस विचारकों के अनुसार पतंजलि ने तो योग का मात्र अनुसंधान किया या योग कहे कि प्रतिपादन शास्त्र का उपदेश दिया है। योग शास्त्र के प्रथम उपदेष्टा पतंजलि से पूर्व हिरण्यगर्भ नाम के ऋषि की प्रतीत होते हैं। मनुस्मृति, महाभारत और भामती को देखने से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। दोस्तों, आप योग के बारे में बहुत सारे बुक पढ़े होंगे, पर हिरण्यगर्भ कौन थे, यह प्रश्न उठता है। क्या ये प्रजापति ब्रह्मा ही थे या कोई अन्य ऋषि? इस संबंध में ब्रह्मांड ग्रंथों, उपनिषदों, वैदिक संहिताओं एवं महाभारत को देखने से यही स्पष्ट होता है कि योग के प्रथम उपदेष्टा के रूप में ज्ञाता हिरण्यगर्भ महर्षि कपिल थे। सांख्य एवं योग एक ही दर्शन के सैद्धांतिक और क्रियात्मक पहलू कहे गए हैं। ये दोनों भिन्न दर्शन नहीं थे। दोनों दर्शनों में उपलब्ध दार्शनिक एकता ही नहीं, बल्कि योग सूत्रों के भाष्यकार व्यास के द्वारा अपनी भाषाओं को संख्यात्मक प्रवचन भाषाओं के नाम से अभिभूत करना भी इस तथ्य को प्रमाणित करता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता भी अपने को योग शास्त्र के नाम से विभूषित करती है तथा सांख्य एवं योग दोनों के विचारों को समाहित करते हुए अपने को लोक कल्याणार्थ समर्पित करती है। इससे प्रतीत होता है कि सांख्य और योग दोनों उस समय एक ही दर्शन के संयुक्त नाम थे। कह सकते हैं कि एक तत्व सिद्धांत था तो दूसरा उस तत्व सिद्धांत के साक्षात्कार का साधन। कपिल मुनि को आदि विद्वान की संज्ञा से विभूषित किया गया है। गीता में भी कपिल को सिद्ध कहकर निर्दिष्ट किया गया है। कपिल मुनि को सांख्य के साथ साथ योग का उपदेष्टा कहना निश्चय ही समुचित प्रतीत होता है। दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कपिल मुनि अर्थात हिरण्यगर्भ के बारे में ही बात हो रहा है। कपिल मुनि के बाद योग के इतिहास में महर्षि पतंजलि का ही प्रामाणिक रूप से मान्य है। वस्तुतः योग को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को ही जाता है। पतंजलि रचित योग सूत्र की रचना काल को लेकर ध्येय नहीं है। कुछ विद्वानों ने तो इसे 450 ईस्वी की रचना मानते हैं, किंतु ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध है कि योग सूत्र की रचना बौद्ध काल के पूर्व हुई है। योग दर्शन अत्यंत प्राचीन एवं प्रथम भारतीय दर्शन है। डॉक्टर रामकृष्णन ने विचारों में पतंजलि का योग सूत्र द्वितीय शाब्दिक ईसा पूर्व में रचना करते हुए माना है कि यह बहुत पीछे का अर्थात 4वीं शताब्दी ईस्वी का पुरातन काल है। दोस्तों, योग सूत्र के अतिरिक्त योग विषयक कई प्राचीन ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में से जनक का योग प्रभा, कश्यप का योग रत्नाकर, अंगिरा का योग प्रदीप, मरीच के योग सिद्धांत, कैत्स का योग विलास, संजय का
प्रदर्शन योग एवं कौशिका योग निर्देशन। तो दोस्तों ये रहा योग का इतिहास काल। योग कहाँ से उत्पन्न हुआ और किसके द्वारा योग को लाया गया। तो आगे इस तरह से आप लोग के हम वीडियो बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।